प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित विषय के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रश्नावली 3.3 के पहले प्रश्न के लिए हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से हमें निम्न रैखिक समीकरण युग्म हल करना है। x धन y बराबर 14 और x ऋण y बराबर 4। सबसे पहले हम इनको समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से हम किसी एक चर राशि का मान ज्ञात करेंगे x अथवा y के रूप में। तो x बराबर हमने 14 ऋण y लिख दिए पक्षांतर करके। अब हम समीकरण जिससे ये मान निकाले थे उसके दूसरे समीकरण में इस मान को प्रतिस्थापित करेंगे। अगर 1 से निकाले हैं तो 2 में करेंगे और 2 से निकाले हैं तो 1 में करेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर x ऋण y बराबर 4 समीकरण 2 है। अब यहाँ पर हम x के स्थान पर 14 ऋण y प्रतिस्थापित कर देते हैं। x के स्थान पे हमने 14 ऋण y लिखा। सरल करेंगे 14 ऋण 2y बराबर 4 अथवा ऋण 2y बराबर 4 ऋण 14। इसके बाद हम सरल करेंगे ऋण 2y बराबर 4 में से 14 घटाएंगे तो ऋण 10 प्राप्त होगा। ऋण 2 का पक्षांतर करेंगे, गुणा में है तो भाग में जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे, y का मान हमें कैंसिल करने पर 5 मिलेगा। इस y के मान को हम जहां हमने x का मान ज्ञात किए हैं उसको यदि उस समीकरण में प्रतिस्थापित कर दें तो हम उस समीकरण को जहां x का मान ज्ञात किए थे उसको 3 नंबर दे देते हैं। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर x बराबर 14 ऋण y है तो y का मान यहाँ पे 5 प्रतिस्थापित कर दें तो 14 ऋण 5 होगा अथवा सरल करने पर 9 प्राप्त होगा। अतः हम लिखेंगे x बराबर 9 और y बराबर 5। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। समीकरण 1 x धन y बराबर 14 है। x और y के स्थान पर मान रखने पर 9 धन 5 सरल करेंगे 9 और 5 14 होगा। दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए। इसी प्रकार समीकरण 2 से भी उत्तर की जांच करेंगे। x ऋण y बराबर 4, x के स्थान पे 9 और y के स्थान पे 5 रखने पर 9 में से 5 घटाएं, दोनों पक्ष आपस में बराबर प्राप्त हो गए। इस तरीके से हमने ये प्रतिस्थापन विधि को सरल कर लिया। अब हम इसके चरण देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले समीकरण युग्म में से एक समीकरण को चुनना होगा। उसके बाद किसी एक चर को किसी दूसरे चर के पद में लिखेंगे। जैसे x चर को y अथवा y को x में, जिसमें हमें सुविधा हो उसमें हम लिख लेंगे। फिर हम x अथवा y के इस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे जिससे इस मान को ज्ञात न किया गया हो। इसके बाद वह समीकरण एक चर के रूप में होगा जिसको हल करके चर x अथवा y का मान हम ज्ञात कर लेंगे। अब x अथवा y का मान
उस दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे जिस समीकरण का उपयोग हमने नहीं किया है। अब समीकरण हल करके दूसरे चर का मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखा बच्चों, इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही आसान लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।